राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूल। हम लोग जो सार संग्रह था उसका हम लोग उस बुक को हम लोग कभी कर रहे थे, तो उसमें हम लोग 2 टॉपिक कर चुके थे। एक ये थे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म को देखेंगे। तो चलते हैं आप सीधे टॉपिक पे। क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बोलेगा कपिल वस्तु के लुम्बिनी भी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। देखिए यहाँ क्या है, लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। ठीक है, बोल रहा वह गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। बोलेगा कि आद्य वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में बताता है, उसे क्या कहते हैं? जातक। क्या कहते हैं? जातक। बोलेगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे? तो बौद्ध धर्म से। बोलेगा त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बोलेगा कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु बोलेगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हो गई थी? तो गौतम बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो हम लोग उसमें मृत्यु होता था उस टाइम में बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। क्या कहा था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। बोलेगा भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा था? नालंदा। भारत में सबसे नालंदा को किसने बनाया था? तो कुमारगुप्त ने बनाया था। नालंदा किसने बनाया? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनाया। और बोल देगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो धर्मपाल ने बनाया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? नालंदा में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो भागलपुर में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। फिर बोल देगा सोम विहार विश्वविद्यालय कहाँ है? तो और किसने बनवाया था? तो ये धर्मपाल ने बनवाया था। सोम विहार जो है ये किसने बनवाया था? तो धर्मपाल ने बनवाया था। फिर बोल देगा ओढ़ंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये बिहार शरीफ में है। जो किसने बनाया था? गोपाल ने बनाया था। किसने बनाया था? गोपाल ने बनाया था। और कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। फिर बोल देगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। और प्राचीन भारत में प्राचीन बिहार कौन सा था? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनाया था? कुमारगुप्त ने बनवाया था। और कहाँ है? तो नालंदा में है। फिर बोलेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? धर्मपाल बनाया था। कहाँ है? भागलपुर में है। ठीक है। फिर बोलेगा कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो अध्यक्षता था वो किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने किया था। और कब हुआ था पहले बौद्ध संगीति? तो ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। बोलेगे नागा अर्जुन कौन थे? तो नागा अर्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। क्या थे? बौद्ध दार्शनिक थे। और नागा अर्जुन बोलेगा किस नगर में बौद्ध संगीत यानी सभा आयोजन की गई थी? तो किसने किया गया? राजगीर में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 इसमें इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो ये महाकश्यप कर रहा था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? महाकश्यप। और बोलेगा कि अब पहले बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का क्या हुआ था? अथी हुआ था। पहले में क्या हुआ था? पहले बौद्ध संगीत में सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक जो है वो सुत्त पिटक यानी बौद्ध धर्म के कितने पिटक थे? 3 पिटक थे। 3 पिटक थे। कितने थे? 3 पिटक थे। ये पहला था शुद्ध पिटक। पहला क्या था? शुद्ध पिटक। और दूसरा क्या था? दूसरा था विनय पिटक। दूसरा क्या था? विनय पिटक। और तीसरा क्या था? अभिधम पिटक। तीसरा क्या था? अभिधम पिटक। अब विनय पिटक किससे संबंधित था? तो विनय पिटक जो था, विनय पिटक का संबंध
जैसे कि उपदेश से था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। बोलेगा गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। और बोलेगा सूत्र पिटक में क्या है? तो उपदेश है। सूत्र पिटक में क्या है? उपदेश है। और तीसरा में क्या है? तो विनय पिटक में है कि भिक्षुओं के लिए रहने का नियम यानी बौद्ध धर्म में जुड़ने के लिए जो नियम कानून है किसमें? विनय पिटक में। और सूत्र अभिधम्म पिटक में क्या है? तो अभिधम्म पिटक में दार्शनिक है। बौद्ध धर्म से दार्शनिक जो दिखाया जाता है किसमें? अभिधम्म पिटक में। बोलेगा सूत्र पिटक का किसने लिखा? तो ये सूत्र पिटक जो है आनंद ने लिखा था। किसने? आनंद। और बोलेगा कि विनय पिटक, तो विनय पिटक किसने लिखा? तो विनय पिटक जो है ये उसको क्या बोलते हैं? उपाली। क्या था? उपाली। विनय पिटक उपाली। तो यहाँ पे क्या है हम बता दिए। बोला किस शहर में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। बोले अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग कौन सा था? अष्टांग मार्ग धर्मचक्र परिवर्तन अनिश्चित। जो अष्टांग मार्ग था वो किसमें? धर्मचक्र परिवर्तन यानी मतलब अपने जब उपदेश दिए थे तो मतलब वो उनका ये यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध का जो अब अपनाने का था वो अष्टांग मार्ग था। अब बोल देगा कि वो जैन धर्म में क्या था? तो सुलेख खड़ी था। क्या था? सुलेख खड़ी मतलब होता है संलेखन था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे गौतम बुद्ध में अष्टांग मार्ग दिए थे, 8 मार्ग दिए थे। लेकिन वही जैन धर्म जो में था उसमें क्या था? संलेखन विधि था। उसमें क्या था? संलेखन विधि। जैन धर्म में क्या था? संलेखन विधि मतलब भूखे प्यासे। संलेखन विधि उसमें मतलब भूखे प्यासे रहना पड़ता था। क्या था? भूखे प्यासे तपस्या करते रहना था। फिर बोल रहा है मिलिंद पनाहो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में था? तो किसने? नागसेन था। कौन था? नागसेन था। महायान बौद्ध धर्म के बोधस्व अवलोकनेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? पद्यपानी। यानी बौद्ध धर्म या जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे किस पे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म आत्मा या पूर्ण जन्म पे विश्वास करते थे, अपने कर्म पे विश्वास करते थे, ना कि वो ईश्वर पे विश्वास करते थे। ईश्वर पे विश्वास बोलेगा क्या? बौद्ध धर्म और जैन धर्म ईश्वर पे विश्वास रखते थे? तो नहीं, ईश्वर पे विश्वास नहीं रखते थे। फिर बोलेगा यहाँ कुछ कनिष्क के शासनकाल में चौथे बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में कब हुआ था? चौथे बौद्ध संगीति हुआ था। कनिष्क कितने? तो 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसमें ही कनिष्क के टाइम में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गए थे। एक था हीनयान और एक महायान। क्या था? हीनयान और महायान था। क्या था? हीनयान और महायान में बट गया था। और एक कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। बोलेगा तृतीय बौद्ध संगीत है। तो तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगीत कब हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। गौतम बुद्ध जब गर्भ में थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। जब वो गर्भ में थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। जब उनका जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। और फिर जब युवा अवस्था में गया था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। फिर जब गृह त्याग किए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल का। प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल। स्मृति का प्रतीक चिन्ह क्या है? शेर है। बोलेगा पद चिन्ह क्या है? तो निर्माण प्रतीक है। बोलेगा स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप क्या है? तो मृत्यु का प्रतीक है। फिर बोलेगा गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। स्तूप जैसे कि यहाँ पे एक था स्तूप, एक मठ था और फिर मठ था और चैत्य था। क्या था? चैत्य। और फिर विहार और फिर बौद्ध विहार। तो बोलेगा स्तूप किसे कहते हैं? तो स्तूप जो है ना अर्ध गुंबाकार ऐसे ही वहाँ पे जहाँ पे दफनाया जाता था उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं।
उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। अब बोलेगा मठ किसे कहते हैं, तो मठ जो होता है शिक्षा दिए जाने वाले स्थान को क्या कहता है, मठ कहता है। शिक्षा दिए जाने वाले स्थान को क्या कहता है, मठ कहते हैं। फिर बोलेगा चैत्य किसे कहते हैं, तो पूजा स्थल को हम लोग क्या कहते हैं, चैत्य कहते हैं। जहाँ पूजा स्थल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैत्य। और बिहार, बिहार जो है बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को क्या कहते हैं, तो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विहार, विहार कहते हैं। क्या कहते हैं, विहार कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो, अब देखिए यहाँ पे क्या है, गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के पहले पहले गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। कौन थे, अलार कलाम थे। बोलेगा कि बौद्ध में वैराग्य भावना किस चार दो थे, मतलब गौतम बुद्ध को वैराग्य की भावना आया था। कौन से ऐसे चार व्यक्ति को देखने के बाद उनका वैराग्य भावना आया था, तो बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे, रोगी व्यक्ति को देखे थे लास्ट को, और सन्यासी को देखे थे। तो उनके सन्यासी के देख के उनके मन में किया कि हम भी सन्यासी बने। और वो गए थे एक दिन अपने सारथी, अपने सारथी के साथ। जो उनका सारथी था वो चन्ना था। सारथी कौन था, चन्ना के साथ अपने घर से बाहर घूमने गए थे। चन्ना जो थे रथ चलाने वाला, उनसे सारथी कहा जाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान किसका, अर्जुन का रथ चलाते थे ना, तो उसे सारथी। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं चन्ना के साथ, किस चन्ना के साथ वो घूमने गए थे, ठीक है, गांव का भ्रमण करने गए। तो वहाँ पे 4 लोगों को देखे थे, ठीक है, कितने लोगों को, 4 लोगों को देखे। और तब उनके मन में आ गया कि हम क्या बने, सन्यासी बने। फिर बोले बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में। श्रावस्ती कौशल की राजधानी, श्रावस्ती को, श्रावस्ती की कौशल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती है। बोलेगा बौद्ध धर्म, बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। बौद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, धर्मपाल ने बनवाया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये भागलपुर में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, भागलपुर में। बोलेगा बौद्ध का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किसने बनाया था, तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। फिर बोलेगा कि किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, तभी हम बनवाया था, किसने, धर्मपाल। और कहाँ है, तो ये भागलपुर में। बोलेगा किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की संरचना प्रदान की थी, किसके द्वारा, तृतीय बौद्ध संगीति। बोलेगा पहला बौद्ध संगीत, पहला बौद्ध संगीति किसने किया था, तो अजात शत्रु ने किया था। दूसरा कौन किया था, दूसरा क्या, काला शोक ने किया था। यहाँ पे पहला बौद्ध संगीति में अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था, अजात शत्रु ने किया था। किसने किया था, अजात शत्रु ने किया। दूसरा में कौन, किसने किया था, दूसरा में किया था, दूसरा में किसने किया, पहला में किया अजात शत्रु, दूसरा में किया काला शोक। दूसरा में किया काला शोक किया, दूसरा में किया काला शोक। तीसरा में किसने किया, अशोक ने किया। तीसरा बौद्ध संगीति किसने किया, किसके दर्जन में किया, अशोक। और चौथा किसके किया, कनिष्क के समय में किया। क्या किसके समय में किया, कनिष्क के समय में, कनिष्क के समय में किया गया, ठीक है। फिर यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और बोलेगा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक की रचना भाषा कौन थे, पाली भाषा थे। कश्मीर के कनिष्क में शासन काल जैन बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, वसुमित्र ने किया था। अध्यक्षता किसने किया था, तो वसुमित्र ने किया था। बोलेगा मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से था, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से हैं। बोलेगा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे, तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। किसके शासनकाल में दिए गए थे, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। फिर बोलेगा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहला महिला कौन थी, तो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। क्योंकि जो गौतम बुद्ध की माँ थी वो महामाया, उनकी 7 दिन के बाद 7वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। इसीलिए लालन पालन इनका गौतम बुद्ध का इनकी मौसी प्रजापति गौतमी की थी। और यही सबसे पहली शिष्या बन गई थी। सबसे पहली शिष्या कौन बनी थी, प्रजापति गौतमी बनी थी। बोध गया कहाँ है, तो बोध गया बिहार में है। फिर बोलेगा जातक किस ग्रंथ से है, तो बौद्ध ग्रंथ से। जातक किस ग्रंथ से, बौद्ध ग्रंथ से। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोध गया पीपल के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था। किसके पीपल
वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोधगया में गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए, उसे क्या था, धर्मचक्र परिवर्तन कहता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बोले कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों का महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। तो महिलाओं और शूद्रकों को जो था ना, वहाँ पे पुराण ये सब पढ़ने का नहीं था, वो सिर्फ सुन सकता था। बोले कि बौद्ध की गृह त्याग का प्रतीक क्या था, तो घोड़ा था। बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था, घोड़ा था। बोले गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में कहाँ की गई थी, कपिलवस्तु में की गई थी। बोले सर्वप्रथम शून्यवाद शून्यता प्रसिद्ध के लिए कहाँ के था, नागार्जुन दर्शन ने किए गए थे। कहाँ के थे, नागार्जुन दर्शन। फिर बोल रहा है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन होता था। किसके में होता, अशोक में। अशोक ने श्रीलंका में भी फैलाया था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। अपनी पुत्री और पुत्र को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए। फिर बोलेगा सांची क्यों विख्यात है, तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप क्या है, सांची का स्तूप। बोलेगा सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो सांची का स्तूप है। बोलेगा किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार करने के लिए, तो बौद्ध धर्म की पाली भाषा था। और वही फिर जैन धर्म के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। जैन धर्म का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। और बौद्ध धर्म की क्या हो जाएगा, पाली हो जाएगा। बोला महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम, जो कि वैशाली में है। कुंडल ग्राम कहाँ है, वैशाली में है। कुंडल ग्राम कहाँ है, वैशाली में है। बोलेगा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। बोलेगा एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और वही वर्ल्ड बोल देगा, द लाइट ऑफ वर्ल्ड। यहाँ पे एशिया वर्ल्ड बोल देगा तो क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी हो जाएगा। वर्ल्ड बोल देगा तो क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगर एशिया बोलेगा तो क्या हो जाएगा, एशिया बोलेगा तो गौतम बुद्ध हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध के जीवन काल किस घटना के महाविष्कर्मण कहा जाता है, तो उनके गृह त्याग को क्या कहता है, महाविष्कर्मण कहा जाता है। बोले गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी, तो ये कोल्य वंश की थी। गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोल्य वंश की थी। किस वंश की थी, कोल्य वंश की थी। किस राजा के एक अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो किसी अशोक में मिलता है। किसमें, अशोक में। बोलेगा ज्ञान महात्मा बुद्ध अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। फिर बोल रहा है गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति के बाद सबसे बड़ा सारनाथ में वापसी में जाकर निकट 5 ब्राह्मणों को सन्यासी में पहला उपदेश थे। कितने ब्राह्मण थे, 5 ब्राह्मण। तो इसके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। उसमें कहता है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिए थे। बोलेगा महावीर स्वामी किस क्षत्रिय के थे, तो ये जात्रिक के थे। बोलेगा महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था, तिरसला था। महावीर स्वामी का मूल्य नाम क्या था, वर्धमान था। और महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुआ था, राजगीर, पावापुरी नालंदा में। फिर बोले जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। और जैन धर्म के संस्थापक भी कौन थे, ऋषभदेव ही। और जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प। प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प थे। प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प था। और वो पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने 30 वर्ष में अपने घर को त्याग किए थे और 4 शब्द दिए थे। बोले थे कि सत्य बोलना। क्या बोले थे, सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, संपत्ति किसी का नहीं रखना। और महावीर स्वामी पाँचवा क्या बोलते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना। महावीर स्वामी पाँचवा क्या बोले थे, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करने बिना ये सब नहीं हो सकता है। ठीक है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हो गई थी, पावापुरी में हो गया था। बोलेगा जैनियों के पहले
तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव थे। और बोलेगा जैन धर्म के परंपरा के अनुसार जैन में कुल कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। 24वां तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सिंह था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। बोलेगा जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण के सार्वभौमिक सत्य के से हुआ था। बोलेगा जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर और दिगंबर में स्थूलभद्र ने किया था। बोलेगा जैन धर्म के पाशार्वनाथ का प्रतिपादन 4 वाद्यों ने दिए थे। और 5वां क्या था? 5वें वर्त अभी बोले ब्राह्मण, जो कि महावीर स्वामी ऐड किए थे। बोलेगा भागवत महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। इनकी एक पुत्री थी, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, और जो कि प्रियदर्शनी का विवाह हुआ था जमाली के साथ। जमाली जो था इनका विरोधी, महावीर स्वामी का विरोधी भी था और महावीर स्वामी का सपोर्ट भी करता था, इसीलिए इनका पहला शिष्य कौन बना? जमाली बना था। बोलेगा त्रिरत्न, महावीर स्वामी त्रिरत्न दिए थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण दिए थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण क्या दिए थे? सम्यक ज्ञान, ज्ञान मतलब ज्ञान होता है। सम्यक आचरण, आचरण मतलब आचरण। और सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब होता है कि वो अपने दिखाने के लिए। बोले यहाँ पे बोला कि जैन धर्म के 3 ज्ञ थे। बोला दिलवाड़ा के जैन मंदिर किसने बनवाया था? चालुक्य वंश ने बनवाया था। दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? किस शासकों ने बनवाया था? चालुक्य वंश ने बनवाया था। बोलेगा सैयदवाद एक सिद्धांत किसने दिया था? तो जैन धर्म ने दिया था। किसने दिया था? जैन धर्म ने दिया था। बोलेगा कौन सबसे पूर्वालोकन जैन ग्रंथ कहलाते हैं? तो ये 14वें पूर्व कहलाते हैं। जैन साहित्य को कहा जाता था? आगम कहा जाता है। बोलेगा जैन धर्म का कल्पसूत्र भद्रबाहु, कल्पसूत्र कौन था? भद्रबाहु। अनेकवाद किसके क्रोप केंद्रीय सिद्धांत एवं किसने दर्शन किए थे? किसने किया था? जैन मत के लिए। महान धार्मिक महात्विष्करण किससे संबंधित थे? बाहुबली से था। और बोलेगा प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में हुआ था। और कब हुआ था? तो 300 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये स्थूलभद्र ने किया था। किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और जैन धर्म में जैन धर्म में 2 संगीतिय होता है। एक 600 एक 300 में हुआ था, 300 ईसा पूर्व में, जो कि इसकी ये पाटलिपुत्रा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और दूसरा हुआ था 600, कहीं 512 भी दिया रहता। 600 ईसा पूर्व में या 512 ईसा पूर्व में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ? वल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रमा श्रवण ने किया था। किसने किया था? श्रवण ने किया था। ठीक है, श्रवण ने किया था। देखिए यहाँ लिखा है ना, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ था? बलबीघा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और कब? 600, कहीं 512 दिया रहता है। और फिर पहला कहाँ हुआ था? तो 300 क्या हुआ था? पाटलिपुत्रा। और किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने किया था। किसने किया? स्थूलभद्र ने किया था। बोलेगा जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में था? तो ये प्राकृतिक भाषा में था। इसे अर्धमगधी भी कहा जाता है। इसे अर्धमगधी कहा जाता है। बोलेगा कौन से बौद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख हो जाता था? किसे? देवदत्त। बोलेगा हेलियोडोरस का बेक्सर अभिलेख संबंधित है किससे? था? केवल वसुदेव से था। किससे था? केवल वसुदेव से था। बोलेगा कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो ये मखली गोसाल थे। बोलेगा भगवत संप्रदाय के विकास किसके योगदान में अत्यधिक? तो हिंदुओं यूनानी के हुआ था। वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? सत्यवातों ने किया था। और फिर बोलेगा प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम संक्षिप्त में हम तुरंत शॉर्टकट रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे है बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म। और यहाँ पे है जैन धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म यहाँ बोलेगा
कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कौन थे? गौतम बुद्ध। बोलेगा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे। और महावीर स्वामी बोले थे कि जियो और जीने दो। महावीर स्वामी क्या बोले थे? कि जियो और जीने दो। फिर इसका गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और फिर इनका बोलेगा कि गौतम बुद्ध जैन महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। बोलेगा इनकी मृत्यु कब हुआ था? तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हो गया था। कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और बोलेगा इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 468 में हुआ था। 468 BC में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में, और इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में। इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था। बोलेगा कि जैन धर्म की मृत्यु कहाँ हो गया था? तो सारनाथ में हुआ। जैन धर्म की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? जैन धर्म की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। बौद्ध धर्म की जो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। इनका हुआ था कपिलवस्तु की लुम्बिनी में, और इनका हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। फिर बोलेगा कि जैन धर्म ये बौद्ध धर्म की माता का नाम क्या था? तो महामाया था। क्या था? महामाया। इनकी पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति। इनकी मौसी गौतमी ने की थे। बोलेगा कि जैन धर्म की माता का नाम जैन धर्म महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तिरसला, जो कि ये चेटक की बहन थी। किसकी बहन? तिरसला थी। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सूर्योधन था। क्या था? सूर्योधन था। और इनके पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो सूर्योधन था। और यहाँ इनके पिता का नाम बोल देगा तो सिद्धार्थ। जैन धर्म महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बोलेगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बोलेगा कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बोलेगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो अशोदा था। क्या था? अशोद्रा था। अशोद्रा। क्या था? अशोद्रा था। क्या था? अशोद्रा था। फिर बोल देगा कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था अशोदा। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अशोदा था। और इनकी एक पुत्र हुआ था। इनका पुत्र गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। राहुल का अर्थ क्या होता है? तो एक और बंधन उत्पन्न करना। क्या? एक और बंधन उत्पन्न करना। और इनकी एक पीढ़ी इनकी जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। क्या था? प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था? जमाली के साथ हुआ था। और ये जमाली जो थे वो महावीर स्वामी के पहले शिष्य बने थे। पहले भिक्षु बने थे। बोलेगा कि गौतम बुद्ध यहाँ पे बौद्ध, और यहाँ पे जैन। गौतम बुद्ध गृह त्याग कब किस वर्ष में किए थे? तो 29 वर्ष में किए थे। गृह त्याग किस वर्ष में किए थे? 29 वर्ष में। बोलेगा जैन धर्म गृह त्याग किस में किए थे? 30 वर्ष में किए थे। इनकी ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष कठोर तपस्या के किए थे? 6 वर्ष में किए थे। और प्लस इनकी ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हो गया था। और ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, और इनकी ज्ञान की प्राप्ति की 42 वर्ष में हुआ था। किस वर्ष में? 42 वर्ष में हुआ था। यहाँ बोलेगा गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु ये पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे बोधगया में हुआ था। और इनकी कहाँ हुआ था? तो रिजुपालिका नदी के किनारे। जैन महावीर स्वामी का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। साल वृक्ष के नीचे। और इन्हें जो बौद्ध धर्म थे इनको 2 भागों में बांटा गया था, हीनयान और महायान। कितने? हीनयान और महायान में। और इसको किस में बांटा गया था? 2 भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। क्या था? श्वेतांबर और दिगंबर में बांटा गया था। जो श्वेतांबर थे श्वेत वस्त्र पहनते थे, दिगंबर ऐसे ही रहता था। इनकी शिष्या थी गौतम बुद्ध की शिष्या कौन थी? तो प्रजापति गौतमी हुई।
और ये बोलेगा कि जैन धर्म की शिष्य कौन थे, तो जैन धर्म की शिष्य जो थी चंपा थी। कौन थी? चंपा। और ये नरेश की बेटी थी। किसकी? नरेश की बेटी थी। फिर बोलेगा कि गौतम बुद्ध की मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांग मार्ग अपनाए थे और अष्टांग मार्ग अपनाए थे। और इसके जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए हमें क्या संलेखन विधि अपनाया था, जो कि भूखे प्यासे रहना पड़ता था। बोलेगा बौद्ध धर्म यहाँ पर बता दिए थे। सांची का स्तूप बताए थे। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया? अशोक ने बनवाया था। फिर बोलेगा शांति स्तूप। शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में है। शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। किसने बनवाया था? तो ये जापानियों ने बनवाया था। शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में। किसने बनाया? जापानियों ने बनवाया था। फिर बोलेगा केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप कहाँ है? तो केसरिया स्तूप जो है पूर्वी चंपारण में है। केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में है। केसरिया स्तूप कहाँ है? पूर्वी चंपारण में। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको केसरिया स्तूप कहाँ है? तो पूर्वी चंपारण में, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। ऐसे भारत का सबसे बड़ा ऐसे बोला जाता है तो सांची का स्तूप है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा स्तूप बोल देगा तो केसरिया स्तूप हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा हो जाएगा? केसरिया स्तूप हो जाएगा। बोलेगा भरहुत स्तूप कहाँ है? तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में। कहाँ है? भरहुत स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ये किसने बनवाया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। किसने बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। और गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिए थे, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था। उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? चक्र था। फिर गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के घोड़ा का नाम क्या था? कंधर था। क्या था? कंधक था। बोलेगा गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा का नाम क्या था? कंधक था। घोड़ा का नाम क्या था? कंधक था। फिर बोलेगा सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? तो बाऊ केफला था। क्या था? बाऊ केफला। क्या था? बाऊ केफला। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाऊ केफला था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बाऊ केफला था। फिर बोल देगा कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। क्या था? चेतक था। और बोलते हैं उनकी हाथी का नाम क्या था? तो उनके महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद क्या था? राम प्रसाद था। क्या था? राम प्रसाद था। हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद था। और घोड़ा का नाम क्या था? चेतक था। घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। सिकंदर के घोड़ा का नाम क्या था? बाऊ केफला था। क्या था? बाऊ केफला था। थैंक यू फ्रेंड्स फ्रॉम वीडियो देखने के लिए। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे।